आज का हमारा टॉपिक है लैम्डा एक्सप्रेशन इन सी शार्प। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं और कितनी टाइप्स हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि हम उसको कुछ डिफ़ाइन करें और ये जो है टॉपिक को कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैम्डा एक्सप्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल में एग्जांपल में कवर करेंगे। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.thetextstudent.com पर। आपको वहाँ आर्टिकल लैम्डा एक्सप्रेशन का मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में कुछ लैम्डा एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन सी शार्प में एक तरीका है जिसे हम एनोनिमस फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटी सी फंक्शन होती है जो आसान तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है और फिर उनका इस्तेमाल डेलीगेट्स, इवेंट्स या लिंक क्यूरीज़ में किया जा सकता है। डेलीगेट्स इवेंट्स को जो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका टॉपिक्स जो हमने प्रैक्टिकल में भी किया है उसको, और उसको डेलीगेट्स को, इवेंट्स को हमने डिफ़ाइन भी किया है। तो हम इसको लैम्डा एक्सप्रेशन को समझ गए कि ये छोटी सी जो है एनोनिमस फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है और जो है उसको हम आसान तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है। फिर उनको इस्तेमाल मतलब डेलीगेट्स, इवेंट्स और लिंक क्यूरीज़ में किया जा सकता है। अब ये जो है दो चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, डेलीगेट्स और इवेंट्स। अब ये लिंक क्या चीज़ है? लिंक को हम पढ़ते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, इसका फुल फॉर्म जो है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है। सी शार्प में एक पावरफुल फीचर है जो डेटा को क्यूरी और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह लैंग्वेज सिंटैक्स के अंदर क्यूरी एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करता है जो आसान तरीके से डेटा को फ़िल्टर, सॉर्ट और प्रोजेक्ट करने में मदद करते हैं। मतलब ये जो है लिंक, ये जो है डेटा को मैनिपुलेट करता है क्यूरी के थ्रू, और ये हम एक्सप्रेशन कोड के अंदर ही जो है सिंटैक्स के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो लिंक का भी इस्तेमाल करेंगे और लैम्डा एक्सप्रेशन विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर का एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। यूजिंग सिस्टम, और उसके बाद हम क्लास कर लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मेन कोड जो है हम इस मेन एंट्री प्रोग्राम के बाद स्टार्ट करेंगे। तो स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, साथ में हम कमेंट में भी लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 किस चीज़ का है वो हम करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन विदाउट पैरामीटर्स। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोड को, अच्छा तीनों एग्जाम्पल का पहले हम कोड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन यूज़ करते हैं और उसके बाद से हेलो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, से हेलो, और इसके बाद हमने या लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल्स टू के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद हमने फिर से इक्वल्स टू करना है और ग्रेटर देन का साइन हमने यूज़ कर देना है। तो उसके बाद हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद हम इसमें कोई लाइन प्रिंट कर सकते, कोई टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। डबल कोटेशन के बाद हम कर लेते हैं हेलो और वर्ड। ये हमने एक लाइन इसमें प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल को, तो हम वो कैसे करेंगे? सिंपल हम इस से हेलो को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो उसके बाद हम कर लेते हैं से हेलो स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब एक और चीज़ लास्ट में हम करेंगे कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इस कोड को डिफ़ाइन करेंगे, क्या क्या चीज़, क्या क्या वर्ड्स और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने इस कोड में यूज़ की हैं। तो इसको बाद स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने एक्सप्रेशन के अंदर एक टेक्स्ट प्रिंट किया था कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हेलो वर्ड, वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब हम इस कोड को समझते हैं कि यहाँ हमने लैम्डा एक्सप्रेशन विदाउट पैरामीटर्स के बगैर हमने कैसे यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। तो जो हमने एक्शन का वर्ड लगाया है, आप देख सकते हैं एक्शन, वो हमने क्यों लगाया? एक्शन सी शार्प में डेलीगेट टाइप है जो एक ऐसी मेथड को रिप्रेजेंट करता है जो कोई पैरामीटर्स नहीं लेते और ना रिज़ल्ट रिटर्न करती है। इसको अक्सर ऐसे मेथड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करती है लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं देती। और उसके बाद से हेलो क्या है? से हेलो ये एक वेरिएबल का नाम है जो एक्शन टाइप का है।
ये तो सिंपल हम एक वेरिएबल है। और इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके बाद ये इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है जो एक एनोनिमस मेथड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एनोनिमस मेथड को रिप्रेजेंट करता है जो है वो लैम्डा। तो हमने लैम्डा की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, तो वो जो है वो एनोनिमस फंक्शन जो है वो क्रिएट करता है और उसको हम यूज़ करते हैं इस मेथड के थ्रू। अब हम जब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें हम पैरामीटर्स लगा के उसको लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो सिंपल इसको कर लेते हैं कंट्रोल के सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। साथ कंसोल डॉट रीड की हम साथ साथ प्रिंट करते जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2, लैम्डा एक्सप्रेशन विद पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन लगाना है, तो फंक्शन के लिए func फंक हमने लगाया, और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन के बाद हमने 3 इंट जो है वो लगाने हैं, इंटीजर इंट, और उसके बाद कॉमा इंट, और उसके बाद कॉमा, और फिर से हमने इंट लगा देना है। ये मैं बाद में आपको समझाऊँ कि हमने इंट क्यों लगाया और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ऐड का कीवर्ड यूज़ किया। ऐड का हमने एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पिछले एग्जांपल में हमने स्मॉल ब्रैकेट में कोई वैल्यूज़ नहीं रखी है, कोई पैरामीटर्स नहीं रखे हैं। अब इस वाले में हमने पैरामीटर्स असाइन करने हैं, तो सिंपल ए कॉमा बी हमने एक वेरिएबल्स असाइन कर लिए उसमें, और इसके बाद इक्वल्स टू। अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू के बाद ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन साइन के बाद हम इसमें क्या कंडीशन ट्रू, क्या ए और बी का हमने क्या करना है, तो उसके बाद हम यहाँ कंडीशन पास करेंगे। तो ए और बी का हम चाह रहे हैं कि एडिशन हो जाए, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमने एक पूरा फंक्शन क्रिएट किया। अब उसके बाद हम इस जो डेटा के इसकी वैल्यूज़ भी हमने, इस पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी हमने असाइन करनी है। तो इसके बाद इंट, और इसको हम यहाँ एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं रिज़ल्ट इक्वल्स टू किसकी, हम किस पैरामीटर्स के हम यहाँ वैल्यूज़ असाइन करें। तो हमारे ऐड वेरिएबल है, उसके पैरामीटर्स के हम वैल्यूज़ असाइन करें। तो ऐड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू हम क्या रखना चाह रहे हैं 3, और इसके बाद बी की वैल्यू हम क्या रखना चाह रहे हैं 5। तो ये हमने उसकी वैल्यूज़ असाइन की। अब उसके बाद हमें आउटपुट भी कुछ शो हो, तो उसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने कर देना है डबल कोटेशन, लेकिन डबल कोटेशन अब हम रिज़ल्ट को भी यहाँ कॉल करना चाह रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो उसके लिए हम करेंगे डबल कोटेशन से पहले हम कर देते हैं डॉलर का साइन। अब हम यहाँ कर लेते हैं, ये टेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं 3 + 5 = कितना होता है, ये हम अब यहाँ करेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में सिंपल हम इस रिज़ल्ट को यहाँ कॉल करवाएंगे। तो रिज़ल्ट को हमने यहाँ कॉल करवाया, तो ये हमें आउटपुट में भी ये चीज़ शो होगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ इसमें आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 + 5 8 जो है वो पैरामीटर्स के साथ लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ हमारा पास ये जो कोड है वो शो हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं कि हमने क्यों यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फंक्शन इंट ऐड, और ये हमने ये चीज़ हमने क्यों यूज़ की यहाँ से यहाँ तक। तो इसका ये डेलीगेट टाइप है, ये एक जो है फंक्शन इंट ये एक डेलीगेट टाइप है जो ऐसी मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है जो 2 इंटीजर्स लेते हैं और एक इंटीजर रिटर्न करता है। ये फंक्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 2 इंटीजर लेते हैं और एक इंटीजर जो है वो रिटर्न कर देता है। तो ये पूरा एक डेलीगेट टाइप है, एक ऐसा मेथड है। उसके बाद ऐड = a, b पैरामीटर्स हमने असाइन किए, पर उसके बाद हमने a + b ये जो है लैम्डा एक्सप्रेशन है, वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। ऐड हमने इसमें वेरिएबल को असाइन किया हुआ है, और उसके बाद जो है 2 पैरामीटर्स हैं उसमें a और b, और इसमें हमने एक्सप्रेशन लगाया है a + b, 2 इंटीजर्स जो है आपस में ऐड हो जाएं। तो इसलिए ये हमने यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने इंट रिज़ल्ट को जो है एक वेरिएबल है कि जो यहाँ हमने पैरामीटर्स पास की उसकी वैल्यूज़ यहाँ असाइन किए, और लास्ट में हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू इसका आउटपुट जो है वो शो किया हुआ है कि हमें आउटपुट भी कुछ शो हो जाए। 3 + 5 कितना होता है, तो वो हमारे पास आउटपुट 8 शो हो गया। तो ये रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सही शो हो रहा है। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ हमने पैरामीटर्स के साथ भी कर लिया। अब उसको हम विदाउट पैरामीटर्स के साथ भी इसने हमें आंसर शो कर लिया। अब लास्ट एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, लास्ट एग्जांपल को भी साथ करेंगे। लास्ट एग्जांपल जो है वो लिंक एक्सप्रेशन का है। लिंक एक्सप्रेशन कर सकते हैं = साथ में हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 3
लैम्डा एक्सप्रेशन इन लिंक साथ में हम कमेंट में लिखेंगे। अब इसको हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले इस कोड को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सेपरेट रहे। और उसके बाद हम यहाँ एक एरे बनाएंगे। तो एरे का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस एरे को हमने एक नाम देना है, तो हम इसको नाम देंगे नंबर्स। इसको हमने एक नाम दिया इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस एरे में हम क्या चीज़ स्टोर करना चाह रहे हैं। अब डेटा टाइप हमने इंट यूज़ किया, तो हम यहाँ इंट यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर्स हमने इस एरे में स्टोर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे var। एक डेटा टाइप हमने यूज़ की var, और इसके बाद हमने एक वेरिएबल नेम असाइन करना है इवन नंबर्स। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल्स टू। अब इस जो है किस चीज़ में हम इसको जो है वो फेच करेंगे, नंबर्स में। तो नंबर्स हमने यहाँ इस एरे नंबर्स एरे में हमने इसको फेच कर दिया डॉट। अब यहाँ हम लिंक की क्यूरीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। लिंक की क्यूरीज़ हम उसमें पढ़ चुके हैं डिफ़ाइन में कि क्या होता है। उसको डेटा को हम फ़िल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं और प्रोजेक्ट में मदद करता है। तो हम यहाँ लिंक की क्यूरीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ करेंगे वेयर को हमने यहाँ यूज़ किया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में अब हम यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ यूज़ किया एन के बाद इक्वल्स टू। एन को हम यहाँ नंबर असाइन कर रहे हैं एन, और उसके बाद परसेंटेज। यहाँ हम इवन नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है, ये आपको मैथ्स में जो है वो आता है। तो इसके बाद हमने यहाँ परसेंटेज और इसके बाद इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम परसेंटेज उसका निकाल रहा है और उसको डिवाइड करके ज़ीरो के साथ, तो जो नंबर उसको वो आएगा तो वो इवन नंबर शो करेगा। और ये जो एरर है वो इसलिए एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ लिंक की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की, लिंक की लाइब्रेरी ऐड नहीं की। तो इसको हम ऐड करने के लिए यूजिंग और सिस्टम डॉट लिंक, जैसे हम लिंक की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो, और लास्ट में हम ये एरर जो है वो खुद रिसॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हम कर लेंगे, कंसोल आउटपुट के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन इवन नंबर और इसके बाद कॉलम के बाद हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हम इवन नंबर्स को यहाँ कॉल करवाने वाले, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे प्लस, और उसके बाद स्ट्रिंग के बाद हम इसमें ये जो है जो भी नंबर आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। और उसके बाद हम करेंगे स्ट्रिंग डॉट जॉइन और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन और कॉमा, कि जो भी आएगा उसके बाद कॉमा शो होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा इवन नंबर, लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमी कॉलम के बाद ये जो है वो आंसर शो हो जाएगा। कंसोल डॉट रीड की भी जो है उसमें ऐड है, तो इसलिए हम इस एरर को रिसॉल्व करते हैं। ये जो एरर है वो क्यों शो कर रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा एरर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू नहीं लगाई। तो हम ये नंबर तो ले रहे हैं एरे से, लेकिन उसको हम परसेंटेज किस चीज़ पे हम उसको परसेंट निकालें। तो सिंपल हम जो इवन नंबर निकालते हैं, तो जैसे हम 2 लगाएंगे तो जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे। जो इवन नंबर्स होंगे वो हमारे पास आउटपुट में शो होंगे। आप देख सकते हैं इवन नंबर 2,4, ये जो है वो 2,4 मतलब 2 और 4 जो है इसमें इवन नंबर है, ये शो हो चुका है। अगर इसमें 6 होता है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता। अब इस कोड को थोड़ा सा हम जो है वो रिवाइज करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं किस तरह हम क्या वर्ड्स हमने यूज़ किए। तो सबसे पहले हमने तो एरे को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एरे तो सिंपल हम बनाते हैं। फिर उसके बाद वार इवन नंबर और नंबर डॉट वी आर एन लैम्डा एक्सप्रेशन ये हमने यूज़ किया, तो इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। तो ये कोड जो है वो लिंक का इस्तेमाल करता है। नंबर्स एरे से सिर्फ वो नंबर सेलेक्ट करता है जो इवन है, लैम्डा एक्सप्रेशन एन और इसके बाद इक्वल्स टू ग्रेटर देन एन पर परसेंटेज 2 डबल इक्वल 0 से हर एलिमेंट को चेक करता है। ये मतलब ये जो है इस एरे में चेक करेगा कि जितने इवन नंबर्स है वो हमें फेच करके दे। तो फेच का इस्तेमाल यहाँ हो गया, फिल्टर एरे में जो है वो नंबर चेक करेगा, फिर उसके बाद हमें शो करेगा।
फिर उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में उस नंबर्स को प्रिंट किया है स्ट्रिंग डॉट जॉइंस में, कि जो भी नंबर शो होगा उसके बाद हमें कॉमा जो है वो शो हो जाए। मतलब 2 है तो 2 के बाद कॉमा, आप आंसर में आउटपुट में आपको शो होगा 2,4, तो इसलिए 2 जो है कॉमा जो है वो इस चीज़ की वजह से आ चुका है। स्ट्रिंग डॉट जॉइंस मतलब ये है इवन नंबर्स हमें शो कर रहा है। लास्ट में कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की जो है वो आउटपुट रोकने के लिए है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लैम्डा एक्सप्रेशन विद लिंक और लैम्डा एक्सप्रेशन विद पैरामीटर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन विदाउट पैरामीटर्स जो है हमने इसमें कवर कर लिया आज के एग्जांपल में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।